नमस्ते। चलिए आज हम एक टाइम मशीन में बैठेंगे और सफर करेंगे हजारों साल पीछे। एक ऐसे टाइम में जब नॉलेज को पेन या पेपर पर नहीं बल्कि आवाज और याददाश्त में जिंदा रखा जाता था। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू इंडियाज एंशिएंट लिटरेरी वर्ल्ड। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल सोचते हैं। जब लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, तो हमारे पूर्वजों ने अपनी सारी विजडम, अपनी स्टोरीज और अपनी डिस्कवरीज आने वाली जनरेशंस तक पहुंचाई कैसे? यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इन। हमारी ये जर्नी शुरू होती है बिल्कुल बेसिक से, उस पॉइंट से जब इंसानों ने पहली बार कम्युनिकेट करना शुरू किया, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साउंड ऑल द वे टू द रिटन वर्ड। आप देखिए ये प्रोग्रेशन कितना लॉजिकल है। सबसे पहले देयर वर जस्ट एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स, राइट, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। धीरे धीरे इन्हीं से अलग अलग डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स डेवलप हुए। फिर इन स्क्रिप्ट्स से बनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, और जब उस लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज किया गया तो जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं लिटरेचर। इट्स अ रियली क्लियर स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन। अब इस पूरी एवोल्यूशन में एक लैंग्वेज ऐसी थी जो सबसे आगे निकल गई। It became the ultimate vehicle for knowledge and philosophy. जी हाँ, we're talking about Sanskrit, the language of the sages. You see, Sanskrit सिर्फ एक भाषा नहीं थी. It was the language of scholars, of sages, and of the Aryans, a term used in historical texts for ancient Indo-Aryan people. सोच के देखिए, all the big topics, knowledge, science, religion, philosophy, ये सब इसी language में डिस्कस होता था. Basically, any high-level discourse happened in Sanskrit. Okay, so आपके पास एक इतनी powerful और complex language है, लेकिन हर powerful चीज़ की तरह इसे भी एक structure, एक rule book की ज़रूरत थी। और ये historical काम एक महान scholar ने अपने हाथों में लिया। उनका नाम था महर्षि पाणिनि। Around the 4th century BCE, उन्होंने लिखी अष्टाध्यायी, which is considered the most important book ever written on Sanskrit grammar. But get this, ये कोई ऐसी वैसी ग्रामर बुक नहीं थी। इसका स्ट्रक्चर इतना साइंटिफिक और इतना परफेक्ट है कि आज भी, टुडे, मॉडर्न लिंग्विस्ट्स और यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी इसे एक मास्टरपीस मानते हैं। जस्ट इमेजिन दैट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इंडिया का सबसे पुराना ज्ञान आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व हो सका। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द वेदास। पर सबसे पहले, वेदा शब्द का मतलब क्या होता है? इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। संस्कृत में वेदा का रूट मीनिंग है नॉलेज। तो जब हम वेदास की बात करते हैं, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑफ नॉलेज। और ये नॉलेज कितने पार्ट्स में है? 4। देयर आर 4 मेन वेदास। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए इन चारों वेदास के अंदर झांक कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं इन सब में से सबसे पुराने वेदा से। ये है ऋग्वेदा। दिस इज द मोस्ट एंशिएंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर, पीरियड। It's massive. We're talking 1028 verses or hymns. इन्हें 10 डिविजन्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनको मंडलास कहते हैं। हाँ, इनमें से ज़्यादातर वर्सेस गॉड्स के लिए प्रेयर्स हैं। लेकिन जो चीज़ इसे फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि ये हमें उस टाइम के लोगों की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लाइफ की एक कमाल की झलक देती है, जो सप्त सिंधु रीजन यानी लैंड ऑफ द 7 रिवर्स में रहते थे। ऋग्वेदा के बाद आता है सामवेदा। इसे अक्सर गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका पूरा फोकस ऋग्वेदा के वर्सेस के रेसिटेशन पर था कि उन्हें सही मेलोडी और रिदम के साथ गाया कैसे जाए। इट वॉज ऑल अबाउट द म्यूजिक ऑफ द हिम्स। नेक्स्ट अप वी हैव द यजुर्वेदा, जिसे वेदा ऑफ यज्ञास भी कहते हैं, यानी द वेदा ऑफ रिचुअल सैक्रिफाइसेस। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये प्रोज और वर्स दोनों फॉर्म्स में लिखा गया है। इसेंशियली ये एक मैनुअल था जिसमें इन रिचुअल्स में यूज होने वाले सारे हिम्स थे। और आखिरी वेदा है अथर्ववेदा। इसका फोकस वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स और संस्कारास पर है। अब ये संस्कारास क्या हैं? ये बेसिकली वो ज़रूरी राइट्स ऑफ पैसेज हैं जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन ज्ञान का ये सफ़र वेदास पर रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये तो बस शुरुआत थी। वेदास ने आगे चलकर और भी ज्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद आया ब्राह्मणिकल लिटरेचर। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका काम था वैदिक टेक्स्ट्स के गहरे मतलब को आम लोगों तक पहुंचाना। थिंक ऑफ देम एज क्रिटिकल अप्रिशिएशंस ऑफ द वेदास, जिनको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया था ताकि उनकी प्रोफाउंड मीनिंग सबको समझ आ सके। और फिर आते हैं उपनिषद्स। इन्हें वैदिक थॉट का फिलोसॉफिकल पीक माना जाता है।
इनमें उन सबसे बड़े सवालों का एनालिसिस है जो आप सोच सकते हैं। हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन? व्हाट आर द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ? व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस? और ये लिटरेचर कितना विशाल है। मुक्ति को उपनिषद के अकॉर्डिंग कुल 108 उपनिषद हैं। 108। जरा सोचिए इनमें कितना गहरा फिलोसॉफिकल थॉट समाया हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।